एपिसोड 31 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अर्धचालक सेमी कंडक्टर। देखिए सेमी कंडक्टर क्या होता है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, उसको हम अर्धचालक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, वैसा पदार्थ जिसमें आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वैसा पदार्थ जिसमें आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत अल्प मात्रा में जाता है, बहुत अल्प मात्रा में जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि अर्धचालक है, अर्धचालक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 कूलम। टॉपिक नेक्स्ट लिखिएगा 1 कूलम। 1 कूलम हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 1C। देखिए 1 कूलम होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। Q बराबर IT, तो Q बराबर IT से फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए कि यह कोई चालक तार है और इसमें 1 एम्पीयर की धारा जो है 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। जब किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इस चालक तार में आवेश का जितना परिमाण होता है यानी कि मैग्नीट्यूड, तो वही आवेश का मान 1 कूलम कहलाता है। फिर से सुनिए, जब किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो इस चालक तार में आवेश का जो भी परिमाण होता है उसे 1 कूलम कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए डायरेक्ट 1 कूलम में, जब किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में आवेश के परिमाण को, तो उस चालक में आवेश के परिमाण को 1 कूलम कहते हैं। तो उस चालक में आवेश के परिमाण को 1 कूलम कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि Q = IT होता है। I का मान जो है 1 एम्पीयर है और समय का मान 1 सेकंड है। तो देखिए 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड को हम लोग बोलते हैं 1 कूलम, यानी कि इसको याद आप रख सकते हैं कि 1 कूलम = होता है 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड, और 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड को ही हम लोग कूलम बोलते हैं। कूलम नामक वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में 7 ही ऐसा ही मात्रक होते हैं, कोई 8वां ऐसा ही मात्रक नहीं हो सकता है, और वही 7 की में से किसी 2 की कॉम्बिनेशन से जो भी बनता है, तो उसको हम लोग किसी साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको मान लेते हैं। तो जैसे एम्पीयर भी ऐसा ही सिस्टम में आता है, सेकंड भी ऐसा सिस्टम में है, और दोनों को कॉम्बिनेशन से बना एम्पीयर इंटू सेकंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम। तो इसको याद रखिए, 1 कूलम = 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर क्या होता है, देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक तार है, हम लोग पढ़ना है 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर क्या होता है, तो देखिए इसका क्या होता है कि जब किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, जब किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो इस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो लिखिए, जब किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि Q = IT होता है, तो I = क्या हो जाएगा, Q/T। तो इसे I = देखिए 1 कूलम, Q का वैल्यू, और इसका हो जाएगा 1 सेकेंड, और 1 कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर = क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पीयर = 1 कूलम पर सेकेंड। देखिए 1 एम्पीयर को हम लोग दूसरे रूप में भी इंडिकेट करते हैं, जैसे 1 एम्पीयर = क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड,
और देखिए 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होता है। 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कहने का मतलब है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से मिल करके 1 कूलम आवेश बनता है। या ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो इसको इस रूप में भी हम लोग याद रख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसके बाद देखिए एक हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। क्योंकि आपको जानने की इच्छा होगी कि 1 कूलम आवेश में आखिर इतना इलेक्ट्रॉन कैसे आता है। तो क्वेश्चन लिखिए 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। नहीं कि आवेश का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, और हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू N। हमको N का वैल्यू निकालना है तो Q/E हो जाएगा। और देखिए N इज इक्वल टू Q का वैल्यू 1 कूलम और इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ही 10 हो जाएगा और 22 16, और पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा 10 के पावर 19। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर देंगे तो इसको ये हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 8। तो 5/8 10 के पावर 19 का मतलब होता है कि 19 तो 10 है। इसमें से हम एक 10 निकाल के इसमें गुना कर दें तो यहाँ पर बचेगा 10 के पावर 18। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। कहने का मतलब है कि 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। या ये भी कह सकते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन से मिल करके 1 कूलम आवेश का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद हम लोग एक नोट लिखेंगे। नोट यह है कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई चालक तार है, यह कोई एक चालक तार है, और चालक तार का जो ये वाला क्षेत्रफल होता है इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक का ये जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या इसको हम लोग केवल अनुप्रस्थ काट बोल सकते हैं। तो देखिए नोट यह है कि कहने का मतलब है कि यदि यह एक चालक तार है और इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है, तो इसका मतलब है कि इस चालक तार में हर 1 सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन इसमें हर सेकेंड प्रवेश कर रहा है। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि यदि इस चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब यह होता है कि उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश गुजर रहे हैं। तो नोट लिखिए, यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। इसके बाद अगला नोट लिखिए, नोट नंबर 2। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू IT और Q इज इक्वल टू NE। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2।
हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से IT इक्वल टू NE। तो देखिए इसे I का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, NE और बाई T। यह फॉर्मूला कभी कभी न्यूमेरिकल बनाने में आता है, यूज आता है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे